एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्रदूषण के मुद्दे पर खामोश हम नहीं रह सकते। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से एक्शन प्लान भी मांगा है। आपको बता दें कि आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी बीच सीजीआई की तरफ से यह कहा गया है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक्शन प्लान के असर पर भी मांगा गया है। और इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस मामले में चुप नहीं रह सकते, जब तक हालात सामान्य नहीं तब तक सुनवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। दिल्ली वायु प्रदूषण पर खामोश नहीं रह सकते, ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है। और देखिए, हम आपको बता दें कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई जारी है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातें कही गई है। दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा है कि हम इस मामले पर चुप नहीं रह सकते, खामोश नहीं रह सकते और इसको लेकर सरकार से एक्शन प्लान को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी दी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा भी जुड़ गए। संजय, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ और कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो प्रदूषण के देखते हुए बच्चों के जो घर पे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो गैजेट सामग्री भी उन बच्चों को दी जानी चाहिए जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह उतने पैसे दे नहीं सकते, तो गरीब या पिछड़े समुदाय से। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया है कि आर्टिकल 21A के तहत जो सुविधाएं हो वो सभी कैटेगरी के बच्चों को एक समान मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे वालों के बच्चों को मिल गई और जो गरीब लोग हैं उनके माँ बाप को नहीं मिला जाए। इस पर सरकार की तरफ से ऐश्वर्या वाटी जो एएसडी हैं उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर पैसे गजट पे जाएगा तो हमारे पास लग्जरी के लिमिटेड पैसे नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी वित्तीय सहायता और हमारे द्वारा की गई सभी चीजों की पूरी जानकारी वो कोर्ट के साथ साझा करेगी और 2 हफ्ते बाद इस पे अगली सुनवाई होगी। तो शिक्षा के अधिकार के साथ अब 21A जो समानता का अधिकार है उस पर भी देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए। इस मामले की अगली सुनवाई संजय जैसा बता रहे थे कि 2 हफ्ते के बाद होनी है और उसी समय सुप्रीम कोर्ट इसमें विस्तृत सुनवाई भी करेगा।